हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर 8th क्लास मैथ में। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद क्वेश्चनों पे आ चुके हैं। अगर लास्ट टाइम की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनको अच्छे से देख लीजिए। और चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर्टियां मैंने बता चुका हूं, वो प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में हमें यूज करनी है। कह रहे कि सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन देख लीजिए। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो फर्स्ट संख्या है, जो मल्टीप्लाई का साइन है, ये कंप्लीट संख्या है। और लास्ट वाली भी एक क्या है, कंप्लीट संख्या है। क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब वो एक कंप्लीट संख्या होती है। तो इसको आगे ले आइए, इसको आगे ले आइए मतलब इसको रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज वाली प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वो हमें यूज करनी है। तो हम लिख सकते हैं -2/3 इंटू 3/5 और लास्ट वाले डिजिट को क्या ले आएंगे आगे। तो साइन तो साथ में आएगा, -3/5 इंटू 1/6। और इस वाली संख्या को लास्ट में लिख लीजिए, क्या बोलेंगे, 5/2। बोलिए यहां तक कोई समस्या किसी को। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि यूज यूजेबल सुटेबल प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। अगर वो प्रॉपर्टी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। अब ध्यान से देखो, इस पहली संख्या में ये कंप्लीट संख्या है। ध्यान से देखोगे तो पहली वाली एक कंप्लीट संख्या है, ये दिखाई दी हमें, ये कंप्लीट संख्या है, और ये भी एक कंप्लीट संख्या है। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों संख्या में आप देखोगे कि यहाँ क्या है, 3/5 है, और यहाँ भी क्या है, 3/5 है। तो क्यों ना 3/5 को बाहर कॉमन ले लिया जाए, क्यों ना 3/5 को बाहर क्या ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, मतलब बाहर खींच के निकाल लिया जाए। तो अंदर क्या बचेगा, 3/5 जा चुका, माइनस का 2/3। मैंने माइनस का साइन कॉमन नहीं लिया है, मैंने सिर्फ 3/5 को कॉमन लिया है। तो ये वाली संख्या बाहर जाएगी और ये वाली संख्या बाहर जाएगी। जो बाकी बच गया, बाकी क्या बचा, -2/3। और यहाँ क्या बचा, ये माइनस का साइन, 1/6। क्या बचा, 1/6। और फिर लास्ट में क्या है, प्लस का 5/2। क्या है, 5/2। बोलिए क्लियर है क्या। जब कॉमन लेते हैं इसी को बोलते हैं क्या, एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको ध्यान है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बाहर के किसी डिजिट को हम बाहर के किसी रेशनल नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पहले सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बस ये दो प्रॉपर्टीज में यूज हुई थी, ये दोनों मैंने आपको बता दी। सोल्व कैसे होगा आपको पता है, क्या लिख रखा है बाहर, 3/5। अंदर एलसीएम क्या आएगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। एलसीएम वो होता है जो दोनों संख्याओं से, दो नंबर हो तो 2 से कट जाए, तीन नंबर हो तो 3 से कट जाए। ऐसा नंबर सोचना है जो 3 के टेबल में भी आए और 6 के टेबल में भी आए, तो वो नंबर क्या है, 6 ही है। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 6 2 टाइम पे आ रहा है, और जो 2 आया वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, किस चीज का, माइनस का 4, क्योंकि आगे माइनस का साइन है, बीच में किसका साइन है, माइनस का। 6 1 जा 6, नीचे वाले नंबर से हमेशा डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 1 आया और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1। और फिर प्लस का क्या है, 5/2, प्लस का क्या है, 5/2। सोल्व करेंगे इसको, बाहर क्या है, 3/5, और फिर -4 -1 क्या आ जाएगा अंदर, माइनस का 5, -4 -1 दोनों प्लस होंगे, माइनस का 5 डिवाइड बाई क्या है, 6 डिवाइड बाई 6, और प्लस का क्या है, 5/2। अब कुछ कटने वाला हो तो काट लीजिए। आपको मैंने बताया था, जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, क्योंकि ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, तो वो एक कंप्लीट संख्या होती है, तो क्या 5 से 5 काट दूं, और क्या 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 लिख लूं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 क्या आया, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का, ऊपर क्या है, 1, नीचे क्या है, 2, माइनस का 1/2 और प्लस में क्या है, 5/2। अब फिर से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, 2 और 2 का। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो नीचे एलसीएम दोनों का सेम है, तो ऊपर वाली संख्या भी सेम आएगी, -1 प्लस का 5, -1 प्लस का 5। यानी क्या बोलेंगे, 5 में से 1 गया, क्या आ गया, 4, 4/2। यानी कि अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 2 है। और किस प्रॉपर्टी का यूज करके, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, 2/5 इंटू
3/-7, 3/-7, माइनस का 1/6 इंटू 3/2, माइनस का 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, नीचे अगर माइनस का साइन होता, वो माइनस का साइन हो तो वो नीचे वाले का नहीं होता। कभी जब भी आपको देखे जैसे माइनस का 2/5 लिख दिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 माइनस का सिर्फ 2 के साथ है, ये पूरी संख्या का 2/5 है। या फिर इस बात को ऐसे लिखो कि मैंने लिखा 2/अपॉन में माइनस का 5, अब ये माइनस का साइन सिर्फ 5 का नहीं है, ये पूरी संख्या का माइनस का साइन है, तो ये हो तब भी पूरी संख्या का रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में हो तब भी पूरी संख्या का रहेगा माइनस का साइन, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें जो दिखा कि 3/-7 है, 3/-7 है, तो ये -7 का नहीं, ये पूरी संख्या का है। सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो तुम, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी एक कंप्लीट संख्या है ना, ये भी एक कंप्लीट संख्या है और ये भी एक कंप्लीट संख्या है, लेकिन हमें रीअरेंज यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस प्रकार से लगानी है कि हम कुछ कॉमन ले पाए। तो ध्यान से देखो, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है तुमको, 2/5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, 2/5 दिखाई दे रहा है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब इसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, 2/5 इंटू 3/7। अब बताओ ये माइनस का साइन क्या पूरी संख्या का है, तो मैंने यहां लगा लिया है माइनस का 3/7। ठीक है, फिर क्या है, रीअरेंज करेंगे तो इसको आगे ले आएंगे, प्लस का 1/14 इंटू 2/5 और इसको लास्ट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का 1/6 इंटू 3/2। आप कहोगे ऐसा क्यों किया है, तो ताकि हम कुछ कॉमन ले पाए। अब ध्यान से देखोगे इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इसको रीअरेंज प्रॉपर्टी बोलेंगे या इसको बोलेंगे क्या, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रीअरेंज बोल दो, रीअरेंज मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे अक्षरों को कर सकते हैं, या बोल देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या नजर आ रहा है, 2/5, यहाँ भी क्या नजर आ रहा है, 2/5, यानी इस संख्या और इस संख्या में से हमने क्या कॉमन ले लेना है, 2/5 हमने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का मतलब बाहर खींच के निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा, माइनस का 3/7, यहाँ किसका साइन है, प्लस का, ये भी बाहर चला गया, क्या बचा, 1/14, क्या बचा, 1/14। फिर क्या है, माइनस, इसको भी काटना चाहो, अगले स्टेप में काटना चाहो तो अगले में काट लो, अब काटो तो अब काट लो, कैसे काटोगे, 3, चलो अगले स्टेप में ही काट लेते हैं, ठीक है। क्या है, 1/6 इंटू 3/2 क्लियर है। इस प्रॉपर्टी को जो कॉमन लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। अब पिछले क्वेश्चन में भी यूज करके आया ना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, तो इसमें भी यूज करेंगे हम कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बोलिए क्लियर है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ गए बात को, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। पिछले क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी लगी थी, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, और यहाँ भी कौन सी लगी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। अब आपको पता होगा अच्छे से हम क्या लेंगे, हम लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। कैसे लेंगे एलसीएम, 2/5 बाहर है, 2/5, यहाँ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 और 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा। आपको पता है कि ऐसा नंबर सोचना है जो 7 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए, तो 7 2 जा 14, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस में 14 1 जा 14, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, माइनस का, अब काट लीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऊपर रहेगा क्या 1 और नीचे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, बाहर क्या है 2/5, बाहर क्या है 2/5, इनटू में ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 में से 6 गया, 1 में से 6 गया, क्या आएगा, माइनस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का साइन आएगा, डिवाइड बाय, नीचे क्या है 14, नीचे क्या है 14, और माइनस का बाहर क्या है 1/4, 1/4। काट के सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, क्या 5 से 5 काट सकता हूँ, क्या 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 लिख सकता हूँ, यानी कि बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या थी उसका आया माइनस का 1/7, माइनस का 1/7, और इस साइड क्या आया माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। 7 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, यानी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। या फिर ऐसे सोच सकते हो, जब भी एलसीएम नीचे वाले दोनों संख्याओं के गुणनखंड से आए, मल्टीप्लाई से आए, 7 के और 4 से मल्टीप्लाई आया ना 24 8, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये 7 इधर मल्टीप्लाई करेगा। आप ऐसे भी सोच सकते
सकते हो, या फिर आप सीधा ही कर सकते हो। कैसे? नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, क्या बोलोगे? 7 4 जा 28, 4 आया, ऊपर साइन किसका? माइनस का, और 4 7 जा 28, तो दोनों से क्या आ जाएगा? -4 -7 यानी -11/28, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जब हमने दो प्रॉपर्टी यूज की है, कौन कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी वीडियो से हम अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अब के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।